आज का जो सवाल है वो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। एक बहुत ही गहरा सवाल। जब ये पता हो कि मौत आने वाली है तो इंसान को क्या करना चाहिए? और ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए एक राजा की, जिसे ये बताया जाता है कि उसके पास जीने के लिए ठीक 7 दिन है। और वो डरता नहीं है। नहीं, वो डरता नहीं है, बल्कि उसके मन में एक गहरी जिज्ञासा उठती है। और ये कहानी है पांडव वंश के राजा परीक्षित की। उनके इसी सवाल का जवाब देने के लिए गंगा के किनारे उस दौर के सबसे बड़े ज्ञानी शुकदेव जी मौजूद थे। तो आज हम जिस संवाद की गहराई में उतरने वाले हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कथा सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो उपदेश आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। सही बात है। ये चर्चा असल में मरने के बारे में कम और जीने की कला के बारे में ज्यादा है। हाँ, क्योंकि राजा परीक्षित का सवाल हम सबका सवाल है। हम में से किसी को नहीं पता कि हमारे पास कितना वक्त है। तो इस बातचीत का जो लक्ष्य है वो है मुक्ति, मोक्ष। और शुकदेव जी का जवाब हमें ध्यान, भक्ति और एक अलग ही तरह की समझ का रास्ता दिखाता है। तो चलिए उस माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। गंगा का किनारा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हैं। और राजा परीक्षित हाथ जोड़े बैठे हैं। उनकी आंखों में डर नहीं है, एक सवाल है। वो पूछते हैं, गुरुदेव, जो इंसान जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, करीब है, उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, ताकि उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो पूरा हो? ये सवाल ही सब कुछ है। शुकदेव जी के चेहरे पर कहते हैं एक मुस्कान आ जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सवाल बताता है कि राजा अब दुनिया की भागदौड़ से थककर असली चीज जानना चाहता है। और उनका पहला जवाब बहुत सीधा और गहरा है। वो कहते हैं, राजन, सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि जीवन के अंत में भगवान का स्मरण बना रहे। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है तो नहीं। मतलब जिस इंसान ने पूरी जिंदगी दौलत, परिवार, राजपाट के बारे में सोचा हो, हाँ, वो आखिरी पलों में अचानक से भगवान को कैसे याद कर सकता है? मन तो अपनी पुरानी आदतों में ही भटकेगा ना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और शुकदेव जी भी यही कहते हैं, ये याददाश्त आखिरी दिन में नहीं बनती। इसके लिए अभ्यास चाहिए। पूरी जिंदगी का अभ्यास करना पड़ता है। और इसी अभ्यास को उन्होंने ध्यान योग का नाम दिया है। एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है ये। तो ये ट्रेनिंग या अभ्यास कैसे किया जाता है? क्या इसका कोई तय तरीका है? हाँ, और शुकदेव जी बहुत व्यवस्थित तरीके से इसे समझाते हैं। वो कहते हैं, पहले एक शांत जगह चुनो। ठीक है। आराम से बैठो। प्राणायाम यानी अपनी सांसों से अपने मन को काबू में करो। और फिर भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करो। 1 मिनट, यहाँ रुकते हैं। विराट स्वरूप, ये कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बहुत बड़ा है। तो वो ये कह रहे हैं कि किसी मंदिर में बैठे भगवान का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान मानकर उसका ध्यान करो। हाँ, पृथ्वी उनके पैर हैं, सूरज उनकी आंखें। ये तो एक मतलब अविश्वसनीय मानसिक छलांग है। और ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीक है। ये कुछ वैसा ही है जिसे अंतरिक्ष यात्री ओवरव्यू इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। जब वो अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो देशों की सीमाएं, लड़ाइयां सब छोटी और बेमतलब लगने लगती हैं। शुकदेव जी हजारों साल पहले उसी कॉस्मिक नजरिए को पाने का एक आध्यात्मिक तरीका बता रहे थे। मतलब ये नजरिए को बदलने का एक टूल है, एक औजार है। बिल्कुल। इसका मकसद ही यही है कि मन को अपनी छोटी छोटी चिंताओं से, जैसे कि मेरी नौकरी का क्या होगा, हाँ, मेरे रिश्तों का क्या होगा, हाँ, मेरी मौत कैसे होगी, इन सब से निकालकर एक अनंत चेतना से जोड़ दिया जाए। जब वो इस विराट रूप के बारे में सोचता है ना कि पूरा ब्रह्मांड ही एक शरीर है, तो उस ब्रह्मांड में उसका अपना अहंकार वो छोटा लगने लगता है। धूल के कण जितना छोटा लगने लगता है। ये समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें अनंत के पैमाने पर रखकर उनका सही आकार देखना है। ठीक है। तो ये तो हुआ एक बहुत बड़ा, एक मैक्रो लेवल का ध्यान। ये विशाल है और शायद थोड़ा इम्पर्सनल भी है। लेकिन इंसान का मन अक्सर किसी व्यक्तिगत जुड़ाव से शांत होता है। क्या शुकदेव जी ध्यान को इस कॉस्मिक लेवल से कभी पर्सनल लेवल पर भी लाते हैं? वो लाते हैं। हाँ। और यही उनके सिखाने का अगला कदम है। वो जानते हैं कि मन बहुत चंचल है, उसे सीधे अनंत पर टिकाना मुश्किल है। इसलिए वो एक सीढ़ी देते हैं। विराट स्वरूप पर मन टिकाने के बाद वो कहते हैं, अब भगवान के साकार रूप पर ध्यान लाओ। लेकिन एक क्रम में, जैसे कोई गाइडेड मेडिटेशन हो। ठीक वैसे ही वो कहते हैं, पहले उनके चरणों के तेज पर ध्यान करो, फिर धीरे धीरे ऊपर आओ, उनकी जांघों पर,
फिर कमर, फिर छाती और करते करते आखिर में उनके चेहरे पर। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पर, उनकी दयालु आंखों पर अपने मन को ठहरा दो। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या हो सकती है? ये क्रम क्यों? देखिए, आज की मॉडर्न माइंडफुलनेस में आप अपनी सांस पर ध्यान लगाते हैं। वो एक न्यूट्रल एंकर पॉइंट है। हाँ, सुखदेव जी जो एंकर पॉइंट दे रहे हैं वो भावनाओं और अर्थ से भरा हुआ है। भगवान के पैर, उनकी मुस्कान। भटकते हुए मन के लिए एक न्यूट्रल चीज के बजाय किसी सुंदर और प्रेम से भरी छवि पर टिकना ज्यादा आसान और असरदार हो सकता है। एक सीढ़ी की तरह जिस पर चढ़कर मन धीरे धीरे शांत और एकाग्र हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर इस कथा में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। सुखदेव जी ध्यान और ज्ञान की बात करते करते अचानक एक और रास्ते का जिक्र करते हैं जो इन सबसे ऊपर है। हाँ, वो एक तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि एक योगी ध्यान की शक्ति से सत्य को पा लेता है, एक ज्ञान योगी अपने तर्क और विवेक से माया को काटकर सच तक पहुंच जाता है। लेकिन एक भक्त को क्या करना पड़ता है? उसे कुछ नहीं करना पड़ता। वो तो बस अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से भगवान को बांध लेता है। ये सुनकर कहते हैं राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्यों रो पड़ते हैं? क्या उन्हें ज्ञान और योग का मार्ग मुश्किल लग रहा था? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ज्ञान में अहंकार आ सकता है कि मैं जानता हूं। योग में सिद्धियों का घमंड हो सकता है कि मैं ये कर सकता हूं। लेकिन सच्चे प्रेम में सिर्फ समर्पण होता है। मैं कुछ नहीं, सब कुछ तुम हो। ये अहंकार को मिटाने का सबसे सीधा और सरल रास्ता है। राजा को मुक्ति का सबसे शक्तिशाली मार्ग दिख जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन सुखदेव जी सिर्फ आध्यात्मिक उपदेश ही नहीं देते, वो जमीनी हकीकत पर भी बात करते हैं। हाँ, वो उस समय के समाज का एक तरह से एक्सरे करते हैं। कैसे? वो बताते हैं कि कैसे आम लोग अपनी अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। वो कहते हैं जिसे बहुत धन दौलत चाहिए वो लक्ष्मी जी की पूजा करता है, जिसे अच्छी संतान चाहिए वो प्रजापतियों की, जिसे ताकत और रुतबा चाहिए वो इंद्र की। वो इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। ये तो आज भी बिल्कुल सच है। कोई अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना करता है, कोई अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ये एक तरह का आध्यात्मिक लेन देन जैसा लगता है। हाँ, लेकिन सुखदेव जी तुरंत इस पर एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं ये सब अस्थायी लक्ष्य है। मतलब धन, ताकत, संतान, ये सब इसी दुनिया में इसी शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे। ये सब आपको शांति दे सकते हैं पर मुक्ति नहीं। और फिर वो बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, राजन, जिसे परम शांति चाहिए, जिसे जन्म मृत्यु के इस चक्कर से बाहर निकलना है, उसे इन सब अलग अलग इच्छाओं को छोड़कर अपना ध्यान सिर्फ एक पर लगाना चाहिए, नारायण। तो वो कह रहे हैं कि अपनी सारी ऊर्जा को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर दो। ठीक यही। और जब जीवन का परम लक्ष्य नारायण के प्रति प्रेम बन जाता है तो वैराग्य अपने आप आ जाता है। यहाँ वैराग्य या डिटैचमेंट का जो विचार है वो थोड़ा डरावना लग सकता है। लग सकता है। हाँ, मुझे यही पूछना था। वैराग्य सुनने में थोड़ा ठंडा और दुनिया से मुंह मोड़ने जैसा लगता है। क्या सुखदेव जी राजा को ये कह रहे हैं कि अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो? बिल्कुल नहीं। यहाँ वैराग्य का मतलब जबरदस्ती कुछ छोड़ना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि प्राथमिकताओं का बदलना है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है, तो आपको जंक फूड छोड़ने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। वो आपको खुद ही बेकार लगने लगता है, क्योंकि वो आपके बड़े लक्ष्य के रास्ते में आता है। बिल्कुल। सुखदेव जी इसी सहज वैराग्य की बात कर रहे हैं। जब मोक्ष ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है तो सांसारिक चीजें अपना आकर्षण खो देती हैं, वो छूट जाती हैं, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता। राजा परीक्षित इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपना राजपाट इसलिए नहीं छोड़ा कि वो उससे नफरत करते थे, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें उससे भी बड़ी चीज चाहिए थी। तो इन सब बातों के बाद हम उस असली सवाल पर आते हैं, मृत्यु। आखिर मौत है क्या? क्या ये एक अंत है जैसा ज्यादातर लोग मानते हैं और डरते हैं? सुखदेव जी के अनुसार बिल्कुल नहीं। वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ एक दरवाजा है। एक दरवाजा? तो फिर सवाल यह है कि उस दरवाजे के पार क्या है और हम कहाँ जाते हैं? और आप उस दरवाजे से कहाँ जाएंगे ये इस पर निर्भर करता है कि आपका मन कहाँ लगा हुआ था। अच्छा, ये चेतना और कर्म का विज्ञान है। अगर मन दुनिया की चीजों में, धन दौलत में, रिश्तों के मोह में, अधूरे कामों में अटका है तो चेतना उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक नया शरीर लेकर वापस आएगी, यानी पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्जन्म। और अगर मन भगवान में लगा है तो मुक्ति, क्योंकि चेतना वहीं जाती है जहां उसका केंद्र होता है। इस अध्याय के अंत में सुखदेव जी राजा परीक्षित को अपना अंतिम संदेश देते हैं, जिसे हम 4 सूत्रों में बांध सकते हैं। एक तरह की फाइनल चेकलिस्ट। बिल्कुल। अच्छा, तो उनका पहला सूत्र क्या था? पहला,
हमेशा भगवान के स्वरूप का, उनके चरणों का ध्यान करो। ये आपके जीवन का बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए जो हमेशा चलता रहे। ठीक है। और दूसरा, प्राणायाम से अपनी सांसों और मन को नियंत्रित करो। ये वो शारीरिक और मानसिक अनुशासन है जो उस ध्यान को स्थिर रखने के लिए जरूरी है। सांस काबू में है तो मन काबू में है। और तीसरा, अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से खींचो और अंदर की ओर मोड़ो। मतलब दुनिया की भागदौड़ से ध्यान हटाकर अपनी आंतरिक चेतना पर केंद्रित करो। और चौथा और आखिरी सूत्र। चौथा, अंत समय में ओम का उच्चारण करते हुए परम पुरुष यानी नारायण का स्मरण करो। एक मिनट, ये चौथा सूत्र किसी बाहरी व्यक्ति को सिर्फ एक रस्म या कर्मकांड जैसा लग सकता है। क्या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है या ये सिर्फ आस्था की बात है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आस्था के नजरिए से देखें तो ये ईश्वर के नाम पर खुद को पूरी तरह सौंप देना है। लेकिन योग विज्ञान के नजरिए से देखें तो ओम की ध्वनि को ब्रह्मांड की मौलिक तरंग, प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन माना जाता है। अच्छा। तो इसके पीछे का विचार यह है कि मृत्यु के समय आप अपनी चेतना को इस ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी के साथ मिला देते हैं, जिससे ये यात्रा सहज हो जाती है। तो इसके दोनों पहलू हैं, एक भक्ति का और एक तकनीक का। कथा में बताया गया है कि ये सब सुनने के बाद राजा परीक्षित का चेहरा चमकने लगा। हाँ, उनका डर खत्म हो गया और अब उन्हें बस भगवान से मिलने का इंतजार था। डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो डर का अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। राजा को अब पता था कि उसे क्या करना है। उसकी अनिश्चितता खत्म हो गई थी, और जहां अनिश्चितता नहीं होती वहां डर नहीं होता। तो इस पूरी गहरी बातचीत का सार क्या निकलता है? शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को और उनके बहाने शायद हम सब को मौत के डर से आजादी का एक साफ और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया। बिल्कुल। इस अध्याय का सार है ध्यान का महत्व, चीजों को बड़े नजरिए से देखने के लिए विराट स्वरूप का चिंतन, ज्ञान और योग से भी ज्यादा प्रेम और भक्ति की ताकत, मौत के असली रहस्य को समझना, और अंत में अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परम लक्ष्य पर टिकाए रखना। इस कथा में एक लाइन है जो शायद पूरी बात को समेट देती है। जब जीवन अनिश्चित हो, जब समय कम हो, तब भागना नहीं बल्कि ठहरना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। ये सलाह उस इंसान के लिए थी जिसके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। लेकिन ये एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। हम सबका जीवन अनिश्चित है। किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना समय है, 7 दिन, 7 साल या 70 साल। तो क्या शुकदेव जी का ये उपदेश सिर्फ जीवन के आखिरी पलों के लिए है, या ये हर दिन हर पल जीने का एक तरीका है? अगर कोई इंसान इस दुनिया की भाग दौड़ के बीच भागने के बजाय हर दिन कुछ पल ठहर कर स्मरण करने का अभ्यास करें, तो उसके जीवन की क्वालिटी और उसकी दिशा कैसे बदल सकती है?